सबको प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, आज हम बाइबल के एक ऐसे बुद्धिमान राजा के विषय जानेंगे जो इस संसार में बुद्धिमता के लिए जाना जाता है। दूसरा बुद्धिमान राजा न आज तक न हुआ है, न आगे होगा। उसकी बुद्धिमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मित्रों, आज हम इसी राजा के विषय में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। इससे पहले कि आज का बाइबल की कहानी को आरंभ करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम आज का कहानी को आरंभ करते हैं। सुलेमान जब राजा बना तब वह जवान लड़का था। युवा सुलेमान यहोवा से बहुत प्यार करता था और उसके पिता दाऊद ने उसे जो सलाह दी थी उसी पर चलता था। यहोवा परमेश्वर भी उससे बहुत प्यार करता था और एक रात उसने सुलेमान से सपने में कहा, सुलेमान, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब सुलेमान ने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और मैं नहीं जानता कि लोगों पर कैसे राज करूं। इसलिए मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों पर सही तरीके से राज कर सकूं और उनको सही न्याय दिला सकूं। राजा सुलेमान ने जो मांगा उससे यहोवा और भी प्रसन्न हुआ। यहोवा ने उससे कहा, तुमने बुद्धि मांगी, न कि लंबी उम्र या धन दौलत। इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा बुद्धि दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगा, यानी ढेर सारी धन दौलत। वह भी मैं तुझे दूंगा और तुम्हारा नाम दूर दूर तक अर्थात पूरी सृष्टि में फैल जाएगा। मित्रों, सुलेमान की जगह हम होते तो क्या मांगते? धन दौलत, ऐशो आराम, बंगले, गाड़ियां। लेकिन सुलेमान ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने बुद्धि को मांगा। मित्रों, कुछ समय बाद राजा सुलेमान के पास न्याय के लिए दो औरतें आई और वह समस्या बहुत बड़ी थी। उनमें से एक ने राजा सुलेमान से कहा, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और हम दोनों गर्भवती थी। कुछ समय के बाद मेरे एक बेटा हुआ, उसके 2 दिन बाद इसका भी एक बेटा हुआ। फिर एक रात इसका बच्चा मर गया और जब मैं सो रही थी तब इसने मेरा बच्चा ले लिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे बगल में लिटा दिया। सुबह होने पर मैंने देखा कि मेरे बगल में मरा हुआ बच्चा पड़ा है, पर वो मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं था। मित्रों, इस पर दूसरी औरत ने कहा, नहीं, यह मेरा बच्चा है और जो बच्चा मर गया वह इसका था। पहली औरत ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा था, यह बच्चा मेरा है। इस तरह वे दोनों आपस में झगड़ती रहीं। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं न्याय करूंगा। फिर राजा सुलेमान ने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को आधा आधा दे दो, क्योंकि दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों औरतें राजा सुलेमान के सामने खड़ी थी। राजा सुलेमान के सेवक के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में बच्चा। तब राजा सुलेमान ने अपने सेवक से कहा कि तुम बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दो और दोनों को आधा आधा बांट दो। तब उस बच्चे की असली मां चिल्ला उठी और बोली, नहीं, बच्चे को मत काटिए, बच्चा इसी औरत को दे दो। लेकिन दूसरी औरत ने कहा, नहीं, इसके 2 टुकड़े कर डालिए। तब राजा सुलेमान ने कहा, बच्चे को मत काटो, इसे पहली औरत को दे दो, वही इसकी असली मां है। आखिर सुलेमान सच्चाई का पता कैसे लगा पाया? वह जानता था कि मां को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, इसलिए जो कोई भी उस बच्चे की असली मां होगी वह बच्चे को देने के लिए तो तैयार हो जाएगी, मगर उसे मरने नहीं देगी। जब लोगों को पता चला कि सुलेमान ने इस समस्या को कैसे हल किया तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि राजा सुलेमान जैसा बुद्धिमान इंसान उनका राजा है। सुलेमान के राज में परमेश्वर ने लोगों को खूब आशीषें दी। उसके राज्य में फसल की खूब पैदावार होती थी। गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर और दूसरे फल और अनाज के ढेर लग जाते थे। लोग बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते थे और सुंदर सुंदर घरों में रहते थे। अच्छी अच्छी चीजों की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार राजा सुलेमान अपने राज्य में शासन करने के साथ लोगों का न्याय भी किया। मित्रों, इस बाइबल आधारित कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट लिखकर जरूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।